The next part is your डेटर्स अकाउंट. लेट्स टेक फर्स्ट डेटर्स देन फिर क्रेडिटर्स पढ़ते हैं बिकॉज पहला पैसा आ रहा है ना तो वो देख लेते हैं, ज़्यादा मजा आती है ना. तो पैसे आ जाते हैं तो फिर अच्छा ही लगता है अपने को. ओके, सो एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं. बेसिकली मैंने डेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. बेसिक डेटर्स ट्रांजैक्शन, डेटर्स रिलेटेड. नाउ डेटर्स के अंदर में क्या क्या चीज़ हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे जर्नल भी बताता हूँ और मैं आपको उसका लेजर भी बताता हूँ, है ना. सो फर्स्टली क्या क्या ट्रांजेक्शन डेटर्स के अंदर में होते हैं, लेट्स डिस्कस दैट. वन इज सेल एंड डेफिनेटली हैज टू बी ऑन क्रेडिट बिकॉज कभी भी आप क्रेडिट सेल करते हो तब भी ही डेटर बनता है, कैश सेल में डेटर बनता नहीं है. द फर्स्ट वन इज सेल. तो सेल का एंट्री क्या आ जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नीडलेस टू से इट इज अ क्रेडिट वन. द सेकेंड इज के आपने सेल कर लिया, अब यो भाई साहब आपको पेमेंट कर देगा. तो अगर आपको पेमेंट मिल चुका है तो कैश कम्स इन, रिसीट फ्रॉम लेटर्स. सो या तो आपको कैश देगा या तो सर आपको चेक देंगे. अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर. मेक सेंस. चलो, कभी कभी क्या होता है कि चेक जो देता है वो बाउंस हो जाता है. तो नालायक अपना चेक बाउंस किया तो ही अगेन बिकम्स माई डेटर. मैं छोड़ूंगा उसको साले को, चल पैसा दे. तो चेक अपने को टालने के चेक तो दे दिया बट द चेक गॉट डिसऑनर. डिसऑनर ऑफ चेक सर. इसका रिवर्स एंट्री पास कर देंगे तो ही अगेन बिकम्स माई डेटर. तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दो मैडम, क्योंकि कैश कैसे डिसऑनर होगा, है ना. पक्का, ठीक है. कभी कभी वो डिस्काउंट मांगता है तो दे देंगे डिस्काउंट नालायक को अपन, है ना. तो व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, तो कह रहे थे डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. यस नो मैडम, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड मेरा डेटर उतने से कम हो जाएगा तो टू डेटर अकाउंट. उसको मैंने उसको बेचा है 1 जनवरी को, नालायक मेरे को 10 जनवरी को रिटर्न करता है गुड्स. 10 दिन उसके पास रखा, बिक नहीं रखा तो बोलते हैं अरे यार ये अच्छा नहीं है, ये ना वो ना, बहानेबाजी करके रिटर्न कर दिया. ठीक है चलो अपन ने रिटर्न ले लिया. अरे लवली हो तुम. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स का ऑपोजिट एंट्री विल कम हो गया. व्हाट इज सेल्स का एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मैडम. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. डेटा को कम करना है ना, तो मैं क्या कर दूंगा उसको, क्रेडिट. ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था किसी भी डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, किसी भी डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करोगे. मेक सेंस. जबरदस्त. चलो और क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, पेमेंट दे दिया, डिस्काउंट ले लिया नालायक ने मेरे से, फिर अच्छा बैड डेट्स हो जाता है कभी कभी. गंदे लोग, इन लोग घटिया लोग, साला पैसा ले लेते, गुड्स ले लेते, पैसा देने के टाइम आए तो साले इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. सो बैड डेट्स भी एक पॉसिबिलिटी है मैडम. बैड डेट्स, पैसा लेके नालायक भिखारी हो गया, मेरे पैसे डुबा दिए उसमें. सो कैन आई से बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस फॉर मी, लॉस फॉर मी. सो बैड डेट्स हैज टू बी डेबिटेड. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट. भिखारी हो गया यार वो. ऐसे लोग को अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना, तो निकाल दिया उसको. निकाल रहे तो क्रेडिट करना पड़ेगा मैडम. अच्छा आपको तो पता ही है कि अगर बैड डेट्स है तो आपने एक कॉन्सेप्ट करके रखा है आरडीडी वाला. ऐसा नो, तो आरडीडी भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बिकॉज आपने शक करके रखा है. सो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा. मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये नालायक भी मुझे पैसा देने वाला हाँ नहीं है. आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इससे पैसा मुझे आने वाला नहीं है.
चलो, और कोई पॉसिबिलिटी है मैडम आपके दिमाग में, क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन डेटर्स के ऊपर? वो फिक्स एसेट्स पे होता है ना मैडम। मतलब कैसे होगा डेप्रिसिएशन के कोई कोई डेटर है, वो एक दो महीने के बाद में उसका जो माथा है थोड़ा सा घिस गया है अभी वो 4 फुट का 3 फुट का हो गया सॉरी। ठीक है, बोलो मैडम, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डेटर्स के साथ में? एकदम इम्पोर्टेंट चीज बोल रहे हो आप, बिल रिसीवेबल वाला। हाँ, है ना। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने 2 पार्ट्स में आपको बोला था कि डेटर्स को मैंने डिवाइड किया, तो मैं पहला पार्ट में सिर्फ बेसिक एंट्रीज ले रहा हूँ, फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इफ देयर इज बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स साथ में। पार्ट 1 में हम लोग पहले इतना कर रहे हैं, पक्का? आगे बढ़े हम लोग, जबरदस्त। चलो, तो अगर मेरे को डेटर अकाउंट बनाना है, दिस इज माई डेटर अकाउंट, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो गया मेरा डेटर अकाउंट, डेटर्स डेबिट क्रेडिट। चलो, डेटर इज एन असेट, डेटर इज एन असेट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? कल ही तो बताया मैंने आपको कि हर एक एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, हर एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, मतलब। बट मैं आपको कुछ चीज़ बाहर नहीं करा रहा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसे हो रहा है वो ना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला एंट्री क्या था? सेल का, दैट वाज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो डेटर अकाउंट के डेबिट में जाएगा मैडम, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट, एंड डेफिनेटली ये कौन सा वाला सेल होगा? क्रेडिट वाला, पक्का? चलो, नेक्स्ट है पैसा डेटर ने दे दिया, तो डेटर अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। सो डेटर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बाय आइदर कैश, परफेक्ट हो तुम यार, श्योर है? चलो मैडम, आगे। फिर मेरे को उसने क्या बोला, थर्ड वाला एंट्री में मैं देख रहा हूँ कि डिसऑनर ऑफ चेक, नालायक ने पैसा नहीं दिया, तो फिर से ही बिकम्स माई डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है मैडम। सो डेटर के डेबिट में जाऊंगा, लिखूंगा क्या? टू, नहीं, टू बैंक अकाउंट ना, यस। कैश डिसऑनर नहीं हो सकता ना मैडम। चलो, डिस्काउंट अलाउड, मतलब ये भिखारी ने अपने को नहीं नहीं, अपन ने डिस्काउंट दिया, भिखारी ने डिस्काउंट मांगा, अपन ने दे दिया, अपना दिल बड़ा है बेटा, ठीक है जाना ले लो। हाँ, सो मैडम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट अलाउड। ऐसा बार बार भिखारी बोल तो अच्छा लगता मुझे, है ना। आदत पड़ गया, तुम लोग कहते रहने की आदत पड़ गया, मेरा लैंग्वेज तुम लोगों ने खराब किया। हाँ, चलो सेल्स रिटर्न, भाई साहब ने रिटर्न कर दिया, बाय सेल्स रिटर्न, करेक्ट है ना मैडम? चलो, फिर बैड डेट्स हो गया, सो डेटर क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो यहाँ पे मैं डेटर के क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैड डेट्स, एंड आरडीडी भी होगा तो भी यही पे लिखूंगा मैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ी है मैडम, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना, मतलब ये वो रिजर्व है कि वो डेटर मेरे से डिस्काउंट शायद फ्यूचर में मांग सकता है, तो उसका मैंने रिजर्व क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, RFDD। शायद इतना क्लिक नहीं हो रहा होगा बिकॉज ये ज्यादा नहीं पूछता है वो, एंड व्हेन वी वर इन 12th तो लिख दो क्वेश्चन से जिसमें था ये, बट यू डू नो व्हाट डू यू मीन बाय RFDD ना। ये वो डिस्काउंट है, ये वो रिजर्व है जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डेटर विल आस्क अ डिस्काउंट इन द फ्यूचर। सही बोला मैं? ओके, तो मेरे को जोन आउट हो गया था। RFDD, पक्का मैडम? ओके, सो इफ आई क्लोज दिस अकाउंट, सी, एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल कि आपने अगर 1000 रुपए का सेल किया है तो वो सामने डेटर आपको 1100 रुपए दे, वो देगा वो? That's what it is. देगा ही नहीं, वो पागल थोड़ी है वो, तुम दोगे क्या? नहीं दोगे। तो 1000 का सेल है क्रेडिट का, तो वो पेमेंट 1000 ही करेगा। अच्छा, पॉसिबल ऐसा है कि वो भिखारी हो गया, तो मैंने 1000 का सेल किया उसको, तो मेरा लॉस भी 1100 नहीं हो सकता, 1000 ही होगा।
अच्छा, अगर वो मुझे डिस्काउंट पूरा पूरा डिस्काउंट मांगते हैं तो मेरे से डिस्काउंट 1000 का ही मांग सकता है, मतलब 1000 से ज्यादा डिस्काउंट तो मांगेगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैंने उसको सेल किया 1000 रुपए का, वो मुझे बोलता है कि डिस्काउंट दो मेरे को 1100 रुपया। नहीं, ही कैन आस्क फॉर, मुक्का मारेंगे इसको है ना, मतलब डिस्काउंट भी 1000 ही मांग सकते हैं, 100% डिस्काउंट मांग सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई 1000 रुपए का गुड सेल हुआ है एंड उसने मेरे को 110 टका डिस्काउंट मांगा, अभी मुझसे वो 100 रुपये और मांग रहे हैं, मैं मारूंगा पकड़ के साले को। सो और बैड डेट्स भी उतना ही हो सकता है। सो मैं जितना सेल करूंगा मुझे या तो पेमेंट उतना ही आएगा, या तो डिस्काउंट इतना मांगेगा, या तो बैड डेट्स होगा, या तो रिजर्व क्रिएट होगा, मतलब माई credit side can never be more than the debit side. That's why all the asset has a debit balance, debited, and they have a debit balance. नहीं समझा? अगर आपके पास में यहाँ पे 1000 रुपया है तो यहाँ पे 1000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यस, यस, इट कैन नॉट बी मोर, इट कैन बी इक्वल, वो जीरो हो सकता है। यस, समझा आपको मैडम? सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम टेलिंग यू कि एवरी असेट will have a debit balance opening के अंदर and closing balance will be on the credit side, मतलब when you close the account and हर एक asset का balance क्या होगा? डेबिट। तो जो अपन कल डिस्कस करे थे ना मैडम यहाँ पे कि टीम डेबिट टीम क्रेडिट, तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ आज आपको कि हर एक असेट का बैलेंस क्या हो जाएगा। मैं जितने भी असेट अकाउंट बनाऊंगा ना मैं आपको फिर से उसको रिपीट करता रहूंगा क्या ऐसा ऐसा हो रहा है। Do you understand that मैडम? पक्का वाला, जबरदस्त होता है। So I'll be writing closing balance over here. एक बैलेंसिंग फिगर मुझे मिल जाने वाला है, that will be on the credit side. Buy balance carried down and इसका ओपनिंग बैलेंस डेफिनेटली नीचे आ जाता है। सो ओपनिंग बैलेंस परफेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे ओपनिंग नहीं लिखता ना, यहाँ पे टू बैलेंस बॉट डाउन लिखता हूँ। So every asset will be having a debit balance and we have a credit balance. तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। ये बेसिक्स हो गया मैडम आपका। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये कहानी थी डेटर्स की। तो व्हेनेवर यू हैविंग अ डेटर अकाउंट ना तो वो ऐसे बनेगा। दिस इज हाउ यू आर प्रिपेयरिंग द डेटर अकाउंट। मैंने आपको जर्नल भी बता दिया मैडम, थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में कर रहे हैं ताकि कभी कोई डाउट नहीं आएगा। दिस इज जर्नल प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द, ये आपका पूरा पेज हो गया। आप इसको एक बार लिख लेंगे एंड देन विल गो अहेड।